तो गाइस आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होने में लगभग 10 दिन बाकी रह गए और बीते कुछ दिनों में इंडिया के क्रिकेट जगत में ऐसा क्या क्या घटित हो गया, आज अपन उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे वो बेंगलुरु में ट्रॉफी जीतने के बाद घटित हुए उस दुखद हादसे के बारे में हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम क्या झंडे गाड़ने वाली है उस बारे में हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेशन में उस दुखद हादसे के बारे में जिसमें 11 लोगों की मौत होगी और 50 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। अब अगर इस घटना में किसी की गलती निकाली जाए तो भाई ताली देखो कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा दोनों हाथों को शामिल किया जाता है। जितनी जिम्मेदार इस घटना में आरसीबी की मैनेजमेंट है उतनी जिम्मेदार उस भीड़ में आए वो अनकंट्रोल लोग भी है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मरे या जिए, हमें तो बस सेलिब्रेशन करने से मतलब है। खैर कर्नाटका पुलिस ने आरसीबी के मैनेजमेंट को विक्ट्री सेलिब्रेशन तुरंत करने के लिए साफ मना कर दिया था क्योंकि भाई पुलिस की इतनी जल्दी लाख 2 लाख लोगों को संभालने की बस की भी नहीं थी क्योंकि भाई उसके लिए अरेंजमेंट करनी पड़ती है जिसमें समय भी लगता है। मगर आरसीबी के मैनेजमेंट और वहाँ के पॉलिटिशियंस पुलिस की बात को इग्नोर करते हुए डिसाइड कर लेते कि 5 बजे भाई विक्ट्री परेड निकाली जाएगी और साथ में स्टेडियम में सेलिब्रेशन भी किया जाएगा। और फिर उस परेड को देखने के लिए 35,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम के बाहर लोग पहुंच जाते 3 लाख से भी ज्यादा। और फिर जो दुखद घटना वहां पर होती है ये दुख भाई वही परिवार वाला जान सकता है जिसके परिवार का सदस्य उस घटना के अंदर अपना दम तोड़ दिया। अब भाई लोग इस घटना को लेकर जो आरसीबी के फैंस थे उनमें से आधे तो आरसीबी के सपोर्ट में आ गए कि भैया इसमें आरसीबी की कोई गलती नहीं है, लोग ही चोर मुंह जो बाहर भगदड़ मचाकर मर गए, और आधे उनके ऊपर लांछन लगाने वालों के पक्ष में आ गए कि भाई जो भी हुआ उसमें सब आरसीबी की गलती थी, उन्हें ये प्रोग्राम रखना ही नहीं चाहिए था। चलो रखना भी था तो कम से कम थोड़ा सा रुक के ही रख लेते ताकि पुलिस को अरेंजमेंट करने के लिए थोड़ा सा वक्त भी मिल जाता। लेकिन भाई अगर इसमें गलती आरसीबी की मैनेजमेंट की निकलती है अब तो भाई शायद आरसीबी के ऊपर 1 साल का बैन भी लग जाए। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि न्यूज तो फिलहाल अभी यही निकल कर आ रही है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, गलती किसकी थी कमेंट में जरूर बताना। कह रहा अब बात करते हैं 20 जून से शुरू होने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। तो भाई शुभमन गिल को टेस्ट की कप्तानी सौंपे हुए लगभग 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला जिसकी वजह से आईसीटी फैंस को अभी तक इस चीज की टेंशन होने में लग रही है कि आखिर शुभमन गिल टेस्ट की कप्तानी संभाल भी पाएंगे कि नहीं। देखा जाए तो भाई ये टेंशन होनी भी लाजमी है क्योंकि शुभमन गिल के खुद कुछ टेस्ट क्रिकेट के अंदर ज्यादा खास आंकड़े नहीं है। ऊपर से फिर हमारे 2 सीनियर खिलाड़ी जो रिटायर हो गए उनका दुख लोगों से अभी तक नहीं झेला जा रहा, जिससे अब भाई ईसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी को पता नहीं कितना ही घाटा होने वाला है क्योंकि जिनके नाम से भाई स्टेडियम की टिकटें बेची जाती थी अब वही सुपरस्टार मैदान में नहीं होगा। और फिर जो फालतू में लोगों को ग्राउंड में घूमता देखकर मधुर शब्द मुंह से निकालता था वो भी भाई मैदान में दिखाई नहीं देगा। तो बताओ फैंस आखिर स्टेडियम में देखने किसको जाएंगे। वैसे तो भाई रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि 5 टेस्ट मैच की आधी से भी ज्यादा टिकटें पहले बिक चुकी है। लेकिन फिर परसों खबर निकल कर आती है कि जब इंडिया इंग्लैंड के अंदर पहुंची तो उनको फैंस द्वारा वो कवरेज नहीं मिला जो उनको पहले मिला करता था, उनके पहले जैसा भाई स्वागत ही नहीं हुआ। तो भाई ब्रॉडकास्टर का तो डर यहीं से शुरू हो गया कि एक तो भाई वैसे टेस्ट मैच को ज्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते थे, अब तक जो कोहली और रोहित भाई की वजह से देखा करते थे वो भी बोर होकर कहीं देखना ना छोड़ दे। बाकी भाई शुभमन गिल और उनकी नई टीम इंग्लैंड के अंदर क्या झंडे गाड़ती है वो तो अपने को 20 जून से 4 अगस्त के बीच में पता चल ही जाएगा। खैर अब बात करते हैं भाई कम दिमाग वाले पड़ोसी देश के क्रिकेटर कम पॉलिटिक्स में अपनी टांग ज्यादा घुसाने वाले शाहिद अफरीदी की। पता है इस बंदे ने इंडिया पाकिस्तान को लेकर क्या बात बोली? क्या कि इंडिया पाकिस्तान से हर फील्ड में 10 साल पीछे चल रही है। क्या बोला तूने? हाँ भाई सही सुन रहे हो भाई, इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे चल रही है। उनका हमारा तो कोई कंपैरिजन नहीं है, अगर करते भी है तो उसमें इंडिया की बेइज्जती होगी। ये लास्ट वाली लाइन तो भाई मैंने अपनी तरफ से बोली है, वरना तो उन्होंने बोला भाई पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना भाई। इन चोमुओं को तो अब गाली देने का मन भी नहीं करता है यार। अब तो ऐसा लगता है कि इनको गाली देंगे तो अपना ही मुंह गंदा हो जाएगा क्योंकि उन्होंने बीते कुछ दिनों के अंदर काम ही ऐसे कर दिए। तो खैर जाने देते हैं। बाकी फिर शशांक सिंह का स्टेटमेंट निकल कर आता है जो उन्होंने अय्यर भाई को लेकर दिया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कैसे मुंबई वर्सेस पंजाब के क्वालिफायर 2 में शशांक सिंह टहलते टहलते रन आउट हो गए थे और अय्यर भाई उनके ऊपर बुरी तरह से भड़क गए थे। और भाई मैच के बाद भी उन्होंने उनको खूब सुनाया था, हालांकि भाई उनको डिनर पे भी ले गए थे। लेकिन इस चीज को लेकर शशांक सिंह ने बात कही कि उस सीन के बाद अय्यर भाई को मुझे चांटा लगा देना चाहिए था क्योंकि उस आउट के बाद तो मेरे घर वाले मुझसे खुश नहीं थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने मुझसे 2 दिन तक बात नहीं करी थी। छोड़ो यार शशांक भाई, इतनी छोटी छोटी बात पर किसी को चांटा थोड़ी ना लगा देते हैं। खैर दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल को जो अभी नया ओहदा दिया है उस नए ओहदे पे ठीक से खरे उतर भी पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपन मिलेंगे ऐसी बढ़िया बढ़िया न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।